जो गलती हरियाणा में कांग्रेस ने की थी उसी को दिल्ली में आपने दोहरा दिया है। यानी बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे की जो कहानी हरियाणा में हुई थी वो ही अब दिल्ली में होती दिखाई दे रही है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने उदारता नहीं दिखाई, गठबंधन की जरूरत नहीं समझी। उसी तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को किनारे लगाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि राहुल और केजरीवाल गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कांग्रेस को सिंगल डिजिट में ही समेटना चाहती थी और इसी के चलते दोनों के बीच सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में पूरी ताकत झोंकने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसके चलते बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के साथ अगर आपका गठबंधन भी नहीं होता है तो कांग्रेस दिल्ली में आपके समर्थन में सांकेतिक लड़ाई ही लड़ेगी। लेकिन अब खबर आ रही है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंकने का मन बना लिया है। तो कैसे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बन गई आपकी बड़ी मुसीबत, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। राहुल गांधी ने सीलमपुर से चुनाव अभियान का आगाज किया तो केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद उन्होंने साफ कर दिया कि दिल्ली में कांग्रेस इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया, लेकिन बेहद नरमी दिखाते हुए। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी बचाने की चिंता है, लेकिन मेरी चिंता देश बचाने की है। साफ है, दिल्ली में इस बार कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और केजरीवाल को भी ये समझ में आ गया है कि अगर वो राहुल गांधी पर हमला करेंगे तो वो उन पर ही उल्टा पड़ सकता है। इस बार दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बदली रणनीति के तहत मैदान में उतरी है। अभी तक के चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस इसलिए कड़ी चुनौती पेश कर रही है क्योंकि उसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी के नेता जैसे ही कुछ बड़ा वादा करते हैं तो फिर कांग्रेस उसके विरोध में उतर जाती है। कांग्रेस शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए कामों के जरिए लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है। कई मौकों पर खुद संदीप दीक्षित भी आप पर हमला करते दिखे हैं। कांग्रेस नेता ये कहते हुए पीछे नहीं हट रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार में दिल्ली का जो विकास हुआ वो आज तक कोई नहीं कर पाया। इसके लिए वो मेट्रो से लेकर सड़कों और फ्लाईओवर निर्माण तक का हवाला दे रही है। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कांग्रेस न तो केंद्र की सत्ता में 10 साल से है और न ही दिल्ली की सत्ता में। ऐसे में वो कांग्रेस को पलटकर जवाब भी नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से शून्य पर सिमट रही थी, इसलिए उसे स्थानीय स्तर पर किसी तरह के विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर खुद को मुश्किल में फंसा लिया है। हाल ही में एक सर्वे भी सामने आया था जिसमें साफ हुआ है कि अगर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव पूरी दमदारी से लड़ा तो फिर उसे सीट भले ही एक भी नहीं मिले, लेकिन वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से उतारकर विपक्ष में बैठा देगी। कांग्रेस की कमजोरी ही आपको सत्ता दिला सकती है। दरअसल आम आदमी पार्टी पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी 4 पर तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। दूसरी बीजेपी 7 की 7 सीटों पर अकेले मैदान में थी। चुनावी नतीजों में 7 की 7 सीट पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। इस चुनाव में कांग्रेस के पास दिल्ली में गंवाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी तो सत्ता में थी। ऐसे में इसे कांग्रेस को कम लेकिन आम आदमी पार्टी को ज्यादा बड़ा झटका माना गया। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो आप कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं। कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को 10 साल की सत्ता की याद दिला रही है और पूछ रही है कि सरकार ने क्या किया, कम से कम यही बता दे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो खुद को ऐसे दिखाने का प्रयास कर रही है जैसे उसकी लड़ाई कांग्रेस से है ही नहीं। पार्टी नेता भी यही दिखाने में लगे हैं कि चुनाव में उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसा जानबूझकर कर रही है जिससे चुनाव में उसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके पीछे भी एक ठोस कारण है। आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जाता है कि दिल्ली में उसके पास जो भी ताकत है वो कांग्रेस से छीन कर हासिल की गई है। इसके लिए अन्ना आंदोलन का उदाहरण दिया जाता है।
ये वो आंदोलन था जहां से केजरीवाल ने राजनीति में कदम रखा था। इस आंदोलन में केंद्र की कोई और पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस ही थी। केंद्र और दिल्ली में दोनों जगहों पर कांग्रेस का शासन था। तब दिल्ली की कमान शीला दीक्षित के हाथों में थी। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित सरकार को घेरा और फिर 2013, 2015 और 2020 के चुनाव में जो हुआ वो सबके सामने था। दिल्ली में कांग्रेस का सियासी ग्राफ दिन पर दिन गिरता चला गया और आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूती से उभरती चली गई। दिल्ली के चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर होती चली गई, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी मजबूत होती गई। बीजेपी का वोट जो 20 साल पहले था, लगभग उतना वोट हर चुनाव में उसके साथ दिखाई दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 2013 के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब उसे 28 सीटें मिली थी, जबकि वोटर शेयर 29.49% था। दिल्ली की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का वोट शेयर भी धड़ाम हो गया था। 2008 के चुनाव की तुलना में कांग्रेस का वोट शेयर 40.31% से घटकर 24.55% पर आ गया। दूसरी ओर बीजेपी को मुश्किल से 3% वोट का नुकसान हुआ था। हालांकि चुनाव में उसे फायदा ये हुआ कि उसकी सीट 23 से बढ़कर 31 पहुंच गई। बहुमत किसी को नहीं मिला। कांग्रेस के समर्थन से केजरीवाल ने सरकार बनाई, लेकिन 49 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन चुनाव हुआ 1 साल बाद। 2015 में मध्यावधि चुनाव हुए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ लौटी और कांग्रेस पहले से और कमजोर हो गई। आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और सीटें 67 पहुंच गई। बीजेपी के वोट शेयर में कोई खास अंतर नजर नहीं आया और 3 सीट जीतने में भी सफल रही। इसके बाद 2020 के चुनाव में कांग्रेस लड़ाई से पूरी तरह से गायब हो गई। आम आदमी पार्टी 62 सीट जीतकर सत्ता में लौटी। दूसरी ओर से बीजेपी भी 8 सीट जीतने में सफल रही। वोट प्रतिशत की बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 38.51% रहा। इस चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत करीब 5% पर आ गया। दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस चुनौती बनती जा रही है। इसके पीछे एक वजह आप सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। आमतौर पर कोई सरकार जब 10 साल तक राज्य में राज कर लेती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। दूसरी वजह यह भी है कि कांग्रेस इस बार पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। अगले कुछ दिन में कांग्रेस के करीब सभी बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर होंगे। कांग्रेस के नेता जनता को बार बार शीला दीक्षित सरकार की याद दिला रहे हैं ताकि वोटरों के बीच में आप सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। कांग्रेस ये भी कह रही है कि मौजूदा सरकार जो भी योजना चला रही है वो उनसे बेहतर तरीके से चलाकर दिखाएगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में इस बार आपके लिए कांग्रेस मुसीबत बन गई है।